Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound guys. So yes, आज की रीडिंग का टॉपिक आपकी किस्मत का साथी और डेस्टाइन पार्टनर, वो पर्सन जो आपकी किस्मत में लिखा है, जो आपके डेस्टिनी में लिखा है, हु इज़ योर नेचुरल डेस्टाइन पार्टनर, राइट, जो कि गॉड ने आपके लिए चुना है एंड मच मोर गाइज। यहाँ पर आपके पास आपके नेम इनिशियल्स हैं चूज़ करने को, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जो भी आपका नेम इनिशियल है अकॉर्डिंगली आप उसको चूज़ कर सकते हो। ओके सो यस, जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं आपके लिए है यहाँ पे यू डिज़र्व लव एंड पाइल नंबर 2 रीट्रीट। ओके, so whichever is your intuition, whichever is calling you most, you can choose that. So yes, I will see you on your reading and your timestamps are given down in the description box. Okay guys, so yes, I will see you there. Hello guys, hello and welcome to group number 1. फर्स्ट ऑप्शन जिस चीज़ सेलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग ब्यूटीफुल। सो यस, हम रीडिंग को शुरू करेंगे। सो जस्ट रिलैक्स, ओके, रिलैक्स, काम डाउन, टेक डीप ब्रेथ एंड यस यू आर सेफ। ठीक है, चलो जी हम रीडिंग को शुरू करेंगे और सबसे पहले हम आपके करंट एनर्जी निकालेंगे जो कि निकली है 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। ओके गाइस, करंटली आपकी जो करंट एनर्जीज हैं, आई जस्ट वांट टू पुट व्हाई इज देयर 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई। 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ओके गाइस, यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हैं दैट इज़ रिलेटेड टू योर माइंड सेट। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ या जो आपका जो माइंड में इस समय क्या चल रहा है, दैट इज़ लिटरली समथिंग टू डू विद ग्रेट हॉराइजन्स, जो कि मैं देख रही हूँ एक निकल रहे उठ रहे हैं। हो सकता है आप अपनी लाइफ में बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजरते रहे हो और लिटरली आप अपनी लाइफ में ऐसा आप सोचा है, आपने हमेशा आपको ऐसा लगा कि पीपल आर मैनिपुलेटिंग मी या फिर पीपल आर नॉट ट्रीटिंग मी वेल या फिर कुछ भी इस तरह का। ठीक है, और उसकी आगे को आप हमेशा लॉयल रहे हो लोगों के साथ। इसी 6 ऑफ कप्स, आप एक सोलमेट के वाले इंसानों जो सोलमेट की तरह किसी के साथ बिहेव करता है, आप हमेशा से फेयर रहे हो लोगों के साथ, बट पीपल आर लिटरली यूजिंग यू मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नेवर यू वर ओके विद दैट। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग के एक ऐसी रात है ये, यहाँ पर अब ऐसे बोलो ना, एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर आपको 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ, देखो आप जैसे हो ना, ठीक है, आपको सब वैसे ही लगते हैं। आपका सबसे बड़ा मसला ये है और आपको ये खुद पता है। ठीक है, आप खुद को चेंज करना चाहते हो, यू वांट टू चेंज योर सेल्फ, यू रियली वांट टू बी इन अ सिचुएशन कि जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि मैं बस लोगों की फ़िक्र ना किया करूँ, लोग जो करें, मुझे अपने आप से मतलब होना चाहिए। बड़ी बड़ी मोटिवेशनल वीडियोस भी देखते हो सेल्फ लव की, ये वो, बट इन द एंड आप फिर भी गिविंग एंड पर होते हो। और ये आपके अंदर की अच्छाई है, बेसिकली लिटरली ये गॉड गिफ्टेड आपके अंदर एक चीज़ है। ठीक है, बट लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। ये आपकी एनर्जी, फिर आप रोते हो, फिर आप रोते हो, फिर आप सैड होते हो, फिर आप क्यों हुआ मेरे साथ ही क्यों होता है, दिस करना एनर्जीज। ओके, पाइल नंबर 1, सो लिटरली बी ग्रेटफुल। एक तो सबसे पहले गॉड ने आपको ऐसा बनाया है, क्योंकि देखो इन द एंड आपको उम्मीद दुनिया से तो आप भूल ही जाओ कि दुनिया आपको इन रिटर्न कुछ देगी। ठीक है,
आपको इन रिटर्न जो कुछ मिलना है वो गॉड से मिलना है, आपको पता है इस चीज़ का, ठीक है। तो गॉड आपसे बहुत खुश है करंटली, ठीक है। गॉड से आपको मिलना जो भी मिला, गॉड ने आपको फैसला कर लिया हुआ देने का, एक बहुत बड़ा जिसे बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा, आप समझ लो आपके लिए सरप्राइज़ है, ठीक है। एक बहुत बड़ी आपके लिए न्यूज़ है जो कि अपकमिंग है। रिवील वो रीडिंग के अंदर हो सकता हो जाए व्हाट इज़ दैट न्यूज़, बट करेंटली गॉड आपके लिए बहुत कुछ प्लान किए हुए हैं। सही हो गया। ऑलराइट, आगे चल के अभी हम देखते हैं कि हु इज़ दैट डेस्टाइन पार्टनर। ओके, हु इज़ दैट डेस्टाइन पार्टनर, पाइल नंबर 1 का डेस्टाइन पार्टनर कौन है। ओके, यहाँ है एस ऑफ वंस, पाइल 1 का डेस्टाइन पार्टनर कौन है। एस ऑफ वंस एंड वेल्थ, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके ओके, देखो जी, ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर एनर्जी एक ऐसे व्यक्ति की है, एक ऐसा पर्सन के जो लिटरली एक ऐसा इंसान है, राइट। ये एक ऐसा व्यक्ति है कि जो आप के जिसे बोलते हैं ना आपकी पसंद का इंसान है, मतलब आप खुश ही हो जाओगे व्हेन यू विल गेट टू नो कि मेरा इससे मैरिज हो रहा है, मेरी इससे शादी हो रही है, ठीक है। ये वर्ल्ड एनर्जी है। और फोर ऑफ पेंटिकल्स, देखो अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स रहे हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों के लाइफ में होते ही हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स रहे हैं और आप अपने लाइफ में आपने सोचा था कि मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी या मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, मैं बहुत कुछ अचीव कर लूँगा, लेकिन आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कारण नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ से गॉड कंपनसेशन कर रहे हैं उस मनी की, ठीक है, उस मनी की, उस फॉर्चून की। लाइक लिटरली दिस इज़ ऑल अबाउट यू वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में फॉर्चून लेके आएगा, ठीक है, मनी लेके आएगा, वेल्थ लेके आएगा। ये वाकई में काफ़ी रिच इंसान है। फॉर अ पेंटिकल्स, ये रियली रिच, और ये इसकी जो रिचेज़ है इतनी है कि इसको खुद भी हिसाब नहीं होता कि मेरे पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे नहीं हैं। दिस इज़ हाउ रिच दे एक्चुअली आर। पाइल नंबर 1, आई एम ऑल्सो सेइंग विद दिस एस ऑफ वंस एनर्जी, देखो ये आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में नई मोहब्बत और नया पैशन लेके आएगा, चाहे आप इसको स्वीकार करो अपनी लाइफ में या ना करो, लेकिन ये बात तो आपको पता चल जाएगा। चाहे देखो, चाहे कितने भी आपके एक्स पार्टनर्स रहे हों, ठीक है, कितने भी आपके एक्स पार्टनर्स रहे हो, कितने भी लोगों ने आपको धोखा दिया हो, आपके क्रश ने आपको ठुकराया हो, या फिर आप किसी से प्यार करते थे, उसने आपकी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया हो, कुछ भी हो, बट दिस इज़ समथिंग टू डू विद अ न्यू स्टार्ट, ठीक है। आपको ये पर्सन दोबारा से जीना सिखाएगा, दोबारा से मोहब्बत में डूबना सिखाएगा, आपके लिए प्यार मोहब्बत ये भर भर के लेके आएगा, ठीक है। हो सकता है मोस्टली केसेस में ये पर्सन वर्ल्ड एनर्जी में है, तो हो सकता है आपसे दूर हो अभी, या किसी और कंट्री में रहता हो, ठीक है, या फिर किसी और सिटी में रहता हो, बहुत दूर ही रहता हो, मतलब लिटरली डिफरेंट प्रोविंस में या वट, लेकिन ये पर्सन आपसे आपके करीब नहीं है, मतलब फ़िज़िकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वैसे फ़िज़िकल डिस्टेंस आजकल इतने मैटर नहीं करते बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स एंड वीडियो कॉल्स एंड स्टफ, बट स्टिल फिर भी फिज़िकल मतलब फिज़िकली क्लोजनेस इज़ डिफरेंट दैन दैट ऑफ बीइंग ऑन फ़ोन एंड वीडियो कॉल एंड स्टफ। तो यहाँ पर वो है, ओके। पाइल 1 में देख रही हूँ 7 ऑफ कप्स, देखो बहुत
ज़्यादा आप लोग जिसे बोलते हैं ना छानबीन करके यहाँ पर यस करोगे। यहाँ पर हो सकता है आपके पेरेंट्स की एनर्जी हो कि जो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली यस करेंगे यहाँ पर, बिकॉज़ उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अच्छा है आपकी शादी इससे हो या ना हो, क्योंकि आई थिंक सो योर पेरेंट्स आर मोर कंसर्न्ड कि सही इंसान से शादी हो एज़ कम्पेयर टू कि आपकी पसंद की पर्सन से शादी हो। तो ये लव मैरिज वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, बिकॉज यू हैव गॉट एक्सट्रीमली चूजी पेरेंट्स, ठीक है। बट क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल ठीक है, और दूसरा ज़्यादातर पेरेंट्स को मोस्टली फाइनेंशियल कंडीशन से भी गर्ज होती है कि जी कितना कमाता है, कहाँ रहता है, क्या सीन है। तो वहाँ पर आपके पेरेंट्स को कोई भी निराशा नहीं होने वाली, बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली रिच, financially stable, everything is literally on their side, ठीक है। ये ऐसा पर्सन है, ये ऐसा व्यक्ति है। ओके, आगे चल के देखते हैं कि इसकी नेचर कैसी है। लेट्स टाइम पार्ट नो नेचर इसकी कैसी है जी। 8 of wands, 4 of wands, we're not taking reverses today. 8 of wands, 4 of wands and Hierophant. Bottom of deck है 5 of cups and another one, 2 of pentacles. देखो नेचर इसकी ऐसी इंसान जैसी है कि ये ठहराव पसंद नहीं करता, ठीक है। मतलब ठहराव मीन लेजीनेस, देर देर से काम, चीज़ों में देर हो रही है। नो, दिस पर्सन इज द वन के जो चाहता है कि बस जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो और आगे चलो, ठीक है। ये इसकी नेचर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। इसके नेचर में 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ हो, होश पोश हो, भागा दौड़ी हो, दे लव इट। इवन इफ देयर वर्क में भी, इनके काम में भी आप देखोगे तो मतलब दे आर सुपर एक्टिव, दे आर सुपर एनर्जेटिक, तो आपको उसको देख के थोड़ा सा खुद भी मोटिवेशन भी आएगी, यार मैं भी थोड़ा लेजीनेस आलस को टाटा बाय बाय कहूँ, लाइफ में आगे जाऊँ। पाइल नंबर 1 हम ऑल्सो सीइंग 4 ऑफ वांड्स। देखो इसकी नेचर 4 ऑफ वांड्स ऑब्वियसली 11 की एनर्जी है, यू नीड टू क्लेम दिस एनर्जी। दूसरी बात यह है कि ये 11 की जो एनर्जी होती है ना, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, ठीक है। ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, नो मैटर व्हाट आप मानो या ना माने, लेकिन ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम तो होता ही आपको सिखाने के लिए, आपको अपना देकर ना एग्ज़ाम्पल, आपको अपनी एग्ज़ाम्पल देकर सिखाने के लिए ट्विन फ्लेम आता है, ठीक है। आप इसकी एनर्जी देखकर कभी तो ओवरवेल्म हो जाते हो, कभी आप डर जाते हो, कभी आप भाग जाते हो, कभी बिकॉज दे आर शोइंग यू देयर ट्रू सेल्फ, और वो आपको दिखाते हैं कि आप एक्चुअल में क्या हो, ठीक है, कि आप एक्चुअल में क्या हो। सो यहाँ पे ये एनर्जी है। दूसरी चीज़ मैं देख पा रही हूँ, एरोफेंट के साथ बहुत कमिटेड इंसान है। एक बात कर ली, कमिटमेंट कर ली तो फिर ख़ुद से भी नहीं फिरना, दिस इज़ देयर एनर्जी, ठीक है। जहाँ तक रोमांटिक होने की बात है, 5 ऑफ कप्स है। यस, दिस पर्सन दे आर लिटरली, देखो ये इसके पास सब कुछ है सिवाय मोहब्बत के, ये मैं आपको बता दूँ वक्त से पहले ही, समय से पहले ही मैं आपको ये बात बता दूँ, दे डू हैव ईच एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट दैट लव, ठीक है। मोहब्बत के अलावा इनके पास सब कुछ है और इनको और कुछ चाहिए भी नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू पीपल, आप लोगों के केस में द हेट, डॉरी, दे हेट इट, दे विल नॉट क्लेम, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे डॉरी, क्योंकि एक तो वो रिच है, उनको नहीं चाहिए पैसा पैसा, ठीक है। दूसरी बात ये कि इनके मॉरल्स बहुत हाई है इस पर्सन के। हायरोफेंट देख रहे हो आप, इनका क्राउन चाकर ओपन है। आई एम सीइंग जुपिटर एनर्जी। जुपिटर एनर्जी जब भी आती है देयर इज अ लॉट ऑफ अबंडेंस, न्यू होराइजन्स, नए रास्ते खुलना, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड मच मोर,
Pile number 2, I'm also seeing something to do with a lot of great opportunities जो कि आपकी लाइफ में और भी आपको मिलेंगी, ना कि सिर्फ यही एनर्जी है. ओके, सो डिस्टेंट पार्टनर की और क्या एनर्जी है इस रिश्ते की. सिल्वर वाटरफॉल इज सच अ ग्रीन लाइनिंग. Silver lining is always a new positive opportunities. ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपको कहीं और ले जाए, खुद अपने साथ जाए, खुद रहता है. ठीक है, पॉसिबिलिटी है ये रहते हैं कनाडा में, पॉसिबिलिटी है ये रहते हैं अमेरिका में, या फिर किसी यूरोप की कंट्री में. ठीक है, यहाँ पे चाइना, इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो सीइंग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एंड इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो सीइंग मलेशिया. ठीक है, आई एम ऑल्सो सीइंग UAE, अरब एमिरेट्स. ठीक है, सऊदी अरेबिया का भी चांस हो सकता है यहाँ पर. तो ये पर्सन आपको वहाँ ले जाएंगे अपने साथ. ठीक है, और वहाँ पर जो आपका लाइफस्टाइल रहने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. Find the divine feminine. This is the one which I am talking about. ठीक है, यहाँ आप हो, यहाँ आपकी एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की, वेयर यू आर देयर लवली, यू आर देयर ईच एंड एवरीथिंग, यू आर देयर ब्यूटीफुल. बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो द रेड कलर ऑफ योर ड्रेस. ये इंडिकेट करता है पैशन को. ठीक है, इनको पता है मन ही मन कि आप इससे प्यार करते हो. ठीक है, कि आप इसकी डिवाइन फेमिनिन हो, इसको पता है. नोबडी कैन स्ट्रिप दैट थिंग अवे फ्रॉम दैम. कोई इसको इस चीज़ से बिलीव नहीं करवा सकता कि आप चीटर हो, आप उसके लिए सही नहीं हो. नो, उनको पता है कि भाई 110% यहाँ पर कंपैटिबिलिटी है, चाहे कोई मानता है चाहे कोई नहीं मानता है, और उनको इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, मानो ना मानो, केयर्स. Okay, this is the gardener working hard on relationships. ठीक है, आपकी ज़िंदगी को, आपके पूरे जीवन को एक बहुत प्यारा गार्डन, बगीचा, क्या बोलते हो आप, बनाएगा, जहाँ बहुत सारी बटरफ्लाइज होंगी, बहुत सारे फ्लावर्स होंगे. यहाँ पर फ्लावर्स इंडिकेट करते हैं कलर्स ऑफ लाइफ को. बटरफ्लाइज इंडिकेट्स करती हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, फ्यूचर किड्स को. ग्रीनरी सारी इंडिकेट करती है कि प्रॉस्पेरिटी को, वेल्थ को. ठीक है, और ये पर्सन की बदौलत ही आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. यहाँ पे ये पर्सन आपकी लाइफ को इन्हांस करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, बहुत ज़्यादा, लिटरली. ठीक है ना, देखो यहाँ पर आपको फ्रीडम होगी, जो करना है लाइफ में करो. ये पर्सन ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करने वाला. ठीक है ना, ये कंट्रोलिंग नहीं है, ये बिल्कुल भी क्या उसे बोलते हैं, आपको अपनी तरह से नहीं कहेगा कि मैं चाह रहा हूँ वही करो. नो, दे आर ओके. अगर आप अपनी मर्ज़ी करना चाहती हो, अगर आप अपनी तरीके से रहना चाहते हो, दे परफेक्टली फाइन. सो 110% ये ब्रॉड माइंडेड इंसान है. सोलमेट्स, स्पेशल सोलमेट का कार्ड आया है आपके लिए. ठीक है, ये आपका सोलमेट है. यहाँ पर भी मैं बटरफ्लाइज देख रही हूँ. आज मैं बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज देख रही हूँ पाइल 1 के लिए. मे बी हो सकता है पाइल 1 कि आपने भी आजकल में कोई बटरफ्लाई देखी हो. ठीक है, या आपके पास कोई बटरफ्लाई शेप का क्लिप है. ठीक है, या कोई ऑर्नामेंट है, कोई ज्वेलरी है, बटरफ्लाई उस पर बनी हुई है. ठीक है, या आपके घर कोई सीनरी है, बटरफ्लाई की पिक्चर, या आपके किसी कॉपी पर, किसी नोटबुक पर बनी हुई है बटरफ्लाई की पिक्चर. तो यू आर क्लेमिंग योर सोलमेट टुडे. जिन भी लोगों ने आज टर्क्विस और रेड कलर के, या टर्क्विस या रेड, या दोनों कलर हैं आपके कपड़ों में. टर्क्विस मीन होता है मतलब लाइट ब्लू, थोड़ा सा जिंक ब्लू, लाइट ब्लू कलर. तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू.
आई एम ऑल्सो सीइंग फ्रेश ग्रीन कलर, किसी ने पहना है आज कुछ भी फ्रेश ग्रीन कलर का, जिस कलर की ग्रीनरी होती है, ठीक है। अगेन दिस रीडिंग इज एब्सोल्युटली फॉर यू गाइज। रेड कलर के फ्लावर्स पड़े हैं आपके घर में, किसी भी जगह रेड कलर के, आर्टिफिशियल या मे बी रियल, डज नॉट मैटर। दिस रीडिंग इज एब्सोल्युटली फॉर यू। ओके, गार्डन, ये आपकी ज़िंदगी पीसफुली, यू कैन सी दिस, कितने पीसफुली आप लेटे हुए हो। ये हो आप छोटे से स्लिम से, कैन यू सी योर सेल्फ। हेड पड़ा है आपका, सुकून कर रहे हो, पीछे घर है, यू नो, सुकून से आप दरवाज़ा खुला हुआ है, सुकून कर रहे हो। और अगर आप देखो ना, आपके लिए एक कार्ड दोनों आए हैं, गार्डनर एंड गार्डन। तो जो आपका गार्डनर है ना, ही इज़ वर्किंग हार्ड टू गिव यू अ ब्यूटीफुल गार्डन, ठीक है। सो ये एनर्जी है, बहुत ही सुंदर एनर्जी है पाइल वन के पर्सन की। डेस्टिनी पर किस्मत बहुत खुली हुई है आपकी, क्या मैं अब आपको बता दूँ, बहुत किस्मत खुल रही है आपकी। इसका प्रोफेशन क्या है, ओके, करता क्या है लड़का ओके, क्या करते हैं ये, क्या करते हैं ये, फाइल नंबर 1 का पर्सन क्या करता है गाइस। एक तो ये ना कोई एक किस्म की जॉब नहीं करते, ये मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं, ठीक है। और ये अमेरिका की वाइब आई है, डेफिनेटली दिस इज़ अ फॉरेनर। यहाँ पर 110% ये फॉरेन कंट्री में रहते ही रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये पर्सन हेल्थ सेक्टर से कनेक्टेड हो सकते हैं, या किसी रिलीजियस टीम से कनेक्टेड हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, यू नो, जो भी इनका रिलीजन है उससे रिलेटेड। यहाँ पर ये पर्सन हेल्थ सेक्टर में, यहाँ पे ये गायनी के डिपार्टमेंट में, या फिर यू नो जहाँ पर बेबीज़ रखे हुए होते हैं, यू नो, उनको जो डील करते हैं डॉक्टर्स एंड नर्सेज, वहाँ पर भी हो सकते हैं। आई जस्ट फॉरगॉट उसको क्या कहते हैं, उस डिपार्टमेंट को। सो नर्सरी में भी, हाँ। सो ये वो पर्सन है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन ना वो करते हो बिज़नेस, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जॉब इतनी आई नहीं, तो ये करते हो जॉब, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन घर से वर्क फ्रॉम होम करते हो, बट दिस पर्सन इज़ रियली रिच, ठीक है। ये सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है। ओके गाइस, आगे एनर्जीज देखते हैं, आगे क्या एनर्जी निकल के आती है। ऑल राइट, सो मैजिक बाउल बहुत इम्पोर्टेंट है आज, लेट्स सी क्या एनर्जीज है। ओके, आपके लिए है वेरी सक्सेसफुल वेवी हेयर, मैं जल्दी जल्दी निपटाऊंगी सबको। सिंगल पेरेंट, UAE, यूरोप, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, सो में भी हेल्थ सेक्टर मैंने बताया है, वहाँ होते हो ये। पीसफुल लाइफ पसंद है इनको, रेस्टोरेंट ऑनर, या रेस्टोरेंट में काम करते हो। पेट होगा कोई इनके पास, प्यारा सा पेट। हाई स्कूल, पायलट या कैबिन क्रू, फ्रांस, बिजनेस टाइकून या बिजनेसमैन, वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन आर कॉल्ड बिजनेस टाइकून्स। ओके, टाइकून हर कोई नहीं होता। काम पर्सनैलिटी, सेल्फ मेड, ये तो मुझे पता है। स्पिरिचुअल पर्सन, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, चॉकलेट लवर, डेट ऑफ बर्थ 8 से 14 के कभी भी बीच में हो सकती है, किसी भी महीने के 8 to 14। यू आर अबाउट टू मीट दैम, बहुत क्लोज हो आप इससे। योर एक्स पार्टनर, इमोशनल पर्सन, इमोशनल बीइंग, ब्रॉड माइंडेड, अच्छा फ्रांस हो गया है। मैरिज प्रपोजल इज कमिंग,
डील्स इन क्रिप्टो करेंसी, मतलब डिजिटल करेंसीज में. मार्स एक्शन, स्टे काम. सेल्स डिपार्टमेंट, प्लीज़ फॉरगिव मी. साउथ अमेरिका, डेट ऑफ बर्थ 22 से 31 के बीच में हो सकती है ऑफ एनी मंथ. शाई पर्सन एंड माई हार्ट. ओके, पाइल नंबर 1. सो दैट वाज इट. हाँ, वेट, नेम इनिशियल्स रहते हैं आपके पर्सन के. नेम इनिशियल्स देख के जाएंगे. ऑलराइट, so name initials. I will just pull a few today to be specific. D I M V A W Q Z X H H I D U and J. Okay, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Bye-bye. Take care. Hello and welcome to pile 2. आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है. वेलकम टू योर रीडिंग ब्यूटीफुल. सो यस, हम देखेंगे आपके destined partner. First of all, relax, stay calm, okay, take deep breath and yes, tell yourself that you are safe. Okay. सो अभी हम एनर्जीज निकालेंगे. सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी निकलेगी. ओके, ऑलराइट. सो करंट एनर्जी है आपके 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स. वेल एंड वेल. पाइल नंबर 2. देखो, आपका एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जो कि एनर्जी है आपके आसपास. देखो, हो सकता है आपको कोई आजकल में अपॉर्चुनिटी मिली है आपको. मे बी आपके किसी अंकल ने बताया है आपको, या आपके किसी रिलेटिव ने बताया है, आपके किसी दोस्त ने बताई है, या आपको ऑनलाइन कोई अपॉर्चुनिटी दिखी है आजकल में. ठीक है, और आपको देखने के लिए कि स्पेशल मैसेज आपके लिए है. आपने ग्रीन या ब्लैक कलर, आपके कपड़ों में ग्रीन या ब्लैक कलर है. ठीक है, यह अपॉर्चुनिटी जो आपके आसपास है अभी, ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग, लिटरली एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग एनर्जी बनने वाली है. ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, इसको जाने मत देना. ठीक है, देखो, एक इवेंट है आपके आसपास, मतलब आजकल में या महीने में 2 महीने में कोई इवेंट है जहां आपको जाना पड़ सकता है. ठीक है, ये इवेंट एक गैदरिंग है. ठीक है, सोशल गैदरिंग है. एक ऐसी गैदरिंग है कि जहां यू वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउस, आप दोनों का टाकरा हो सकता है. यहाँ पर ज़रूर जाइएगा. ठीक है, अब आप देखने के लिए कि आपके लिए एनर्जी है कि नहीं. आपने उस इवेंट के लिए पर्पलिश कलर, पिंकिश या पर्पलिश या फिर ब्लैक ड्रेस आप पहनोगे, या आपने जहन में वो रखा हुआ कि मैं वो पहन के जाऊंगी या जाऊंगा. ठीक है, सो एक ये एनर्जी है. तीसरी एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए आसपास पेज ऑफ पेंटिकल्स की. देखो, आपने रिसेंटली अपना कोई सेल्फ ग्रूमिंग करने का सोचा है. ठीक है, आपने या हेयर कलर चेंज किया है या डाई की है, या फिर आपने रिसेंटली में भी आईब्रोज बनवाए हैं. ठीक है, कुछ ना कोई आपने सेल्फ ग्रूमिंग की है आजकल में. ठीक है, या फिर आपने अपना डाइट मेंटेन किया है. ठीक है, या आपने ज़्यादा फोकस किया कि आज से मैं ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रेश फ्रूट्स खाऊंगी बजाय इसके कि मैं फास्ट फूड खाऊं और ऑयली चीज़ें खाऊं. कुछ इस तरह का आपने डिसीजन लिया है. ब्लैक हुडी किसी ने अभी इसी समय पहनी हुई है. ब्लैक हुडी जैकेट. आई एम सीइंग एन ऑरेंज कलर, ऑरेंज या ब्राउन सा कुछ पहना हुआ है आपने. मे बी मोस्टली मेरे ख्याल में एक पजामा है, ट्राउज़र है.
आपने पहने हुए हैं, एंड ऑल्सो आई एम ऑल्सो सेइंग स्नीकर्स या चप्पल आपके आसपास पड़ा है कोई, या आपने पहनी हुई है समय या पास पड़ी है। अगैन दिस रीडिंग इज स्पेशली रेजोनेटिंग विथ यू, ठीक है। आई एम ऑल्सो सेइंग नाइट टाइम, यहाँ पे शाम का समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की शाम या फिर कल की शाम या भी जो भी शाम आएगी, इस शाम में आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ मिल सकती है जो कि आपके दिल को खुश ही कर देगी। ओके, सो गाइस लेट्स सी, ये तो थी आपकी करंट एनर्जी। तो अभी हम देखेंगे हु इज़ योर एक्चुअल डेस्टाइन्ड पार्टनर। ओके, alright, so who is your actual destined partner? Pile number 2 जी, सबसे पहले है आपके लिए एम्प्रेस, और है आपके लिए 2 of Wands, Fool, Ace of Cups, कौन है ये व्यक्ति? 6 of Cups। देखो 2 न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ दिखे हैं, 2 न्यू स्टार्ट, लिटरल 2 न्यू स्टार्ट। अब ये 2 न्यू स्टार्ट क्या है बच्चा? ये 2 जो न्यू स्टार्ट है ना, ये है फुल 0 एंड एस ऑफ कप्स 1 0 1, लिटरली अ न्यू हैप्पी लाइफ की शुरुआत, ठीक है गाइस। जो भी 2 पार्ट लाइक पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया ना, लिटरली आप वो व्यक्ति हो, आप वो इंसान हो कि जिसकी लाइफ में ज़िंदगी दोबारा से शुरू हो रही है, ठीक है जी हाँ, ज़िंदगी दोबारा से शुरू हो रही है, ज़िंदगी नई तरह से उठ रही है। अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 of Wands है, लाइक लिटरली 0 1 2, एम्प्रेस का नंबर 3, ठीक है, और ये है 6। लिटरली आपकी लाइफ स्टेप बाय स्टेप चलेगी। सबसे पहले तो आपके लिए ये मैसेज है ऑटोमेशन का, आई मीन ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑटोमेटिक आपको पार्टनर मिलेगा, ऑटोमेटिक आपका सारा काम ऑटोमेटिक होगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे पूरी काउंटिंग चलती है ना, 0 1 2 3, इस तरह स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका मैसेज ये है कि टेंशन नहीं लेनी। जो भी पालतू के हैं, आपको टेंशन बच्चा बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि आपके लिए प्लानिंग हो रही है, यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति आपका गॉड सेंट डेस्टाइन पार्टनर, गॉड ने भेजा आपको डेफिनेटली। पहले तो मैं आपको ये मतलब खुश की खबर ये आपको खुशी की खबर ये दूंगी कि ये जो व्यक्ति है ना, ये आपका टॉक्सिक एक्स पार्टनर नहीं है, ठीक है। ये एक नया पर्सन है, बट बेशक ये नया है, बेशक ये एक न्यू पर्सन है, बट 6 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपका सोलमेट है, ठीक है। ये पर्सन आपको पहले से जानता है जी हाँ, ये पर्सन आपको पहले से जानते हैं। जब आप इनसे मिलेंगे यू विल गेट टू नो दिस थिंग, ठीक है। आपको ये बात माननी पड़ेगी, आपको ये बात आपको पता होगी कि यार आई नो दिस पर्सन, मैं इसको जानती हूँ, ये मेरा फ्यूचर, मतलब कहीं ना कहीं आपको कोई नाते टांके जोड़ते नज़र आएंगे कि कि क्यों मुझे इससे इतनी अट्रैक्शन है, क्यों मुझे इनको मेरे से इतना प्यार है, क्यों हमें एक दूसरे की पसंदों का पहले ही पता जो है वो चल जाता है, ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। इसका जवाब, इसका आंसर किसी के पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं होगा, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। देखो ये आप और ये आप दोनों, यू गाइस, यू बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर ऑन अ डिफरेंट मैनर, ठीक है। कोई भी आ जाए आपका रिश्ता नहीं तोड़वा सकता, ठीक है। कोई भी आ जाए वो आपके ख़िलाफ़ एक दूसरे को नहीं भड़का सकता,
कुछ भी हो जाए, यहाँ पर एनर्जीज अलाइंड ही अलाइंड है। तीसरी चीज़ ये है कि ये बंदा या बंदी एम्प्रेस एनर्जी में है, ठीक है, एम्प्रेस एनर्जी में। तो एम्प्रेस एनर्जी में जब भी कोई होता है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। उसके पास आपको देने के लिए बहुत कुछ होता है। अब ये बहुत कुछ खाली पैसा नहीं होता है, इट्स ऑल्सो लव, इट्स ऑल्सो काइंड लाइक लव एंड इमोशंस, कनेक्शंस, कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री, ये सब चीज़ें एम्प्रेस में आती हैं। बात लोग होते हैं ना, हस्बैंड्स क्या होते हैं, लाइक पैसा दे दिया है ना तुम्हें, बस चुप करो, अब डोंट आस्क फॉर माई टाइम, डोंट आस्क फॉर माई लॉयल्टी, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, जो कुछ करूँ, तुम्हारा मतलब पैसे पकड़ो और जाओ, यू नो। और फिर आपको अजीब सा फील होता है कि यार क्या मैंने सिर्फ पैसे के लिए शादी की है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, यू नो। बट एम्प्रेस की एनर्जी जब भी आती है ना, ये चीज़ वहाँ पर नहीं आती है बिल्कुल भी, ठीक है। अनदर थिंग आई एम सीइंग है विद दिस टू ऑफ वांड्स, ये टू ऑफ वांड्स वो एक डोर वे है, ये एक वो मतलब एंट्री, कैसे बोलो एंट्री गेट है कि जहाँ से आप अपनी नई यूनिवर्स, एक नए इरा में दाखिल हो गए इस पर्सन के साथ, ठीक है। देखो गॉड अब आपको नहीं चाहते कि अब आप जो ना अकेले रहो मज़ीद, ठीक है, बिकॉज टू ऑफ वंस है, लिटरली आप ज़ीरो थे, आप सिंगल हो वन, फिर आपको गॉड टू करेंगे, लिटरली टू के बाद थ्री भी करेंगे ठीक है, आई मीन फ्यूचर किड्स। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन। आगे चल के देखते हैं कि और क्या एनर्जी है, इसका नेचर कैसा है। उपसी 5 ऑफ वांड्स, इसका नेचर कैसा होगा ओह टावर, इसका नेचर कैसा होगा। और 2 ऑफ कप्स, इसका नेचर कैसा होगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, गॉश पाइल 2, ऊप्स ऊप्स मोमेंट गाइस, आपके पर्सन का जो नेचर है ना, वो है जी एक्सट्रीमली पोसेसिव। जी हाँ, एक्सट्रीमली पोसेसिव, इतना पोसेसिव किसी भी चीज़ के लिए कि बस इनका मतलब होश उड़ जाए मतलब इनका होश उड़ जाए अगर आप उनको लगे कि ना आप किसी और के होने वाले हो, ठीक है। एक्सट्रीम पे पोजीशन है यहाँ पे, टावर 5 ऑफ वांड्स से लड़ पड़ेंगे, झगड़ पड़ेंगे, इनको लगेगा कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा, आई एम नॉट ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। Pile number 2, I'm also seeing something to do with 2 of cups and the 4 of pentacles। मतलब ये पर्सन आपका ना, ये आपका सोलमेट है। दिस पर्सन हैव गॉट स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। इस वजह से सब करता है, लोगों से लड़ता है, ससुराल में फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी नहीं बनती, ये पर्सन ससुराल में मतलब आपको वो मुकाम, वो इज़्ज़त दिला के रहेगा कि भाई ये मेरी पत्नी है, इसकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। आई एम ऑल्सो सीइंग द अदर 2 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर, देखो आप दोनों का साथ जो है ना, वो कोई तोड़ नहीं सकता जब तक इनके दम में दम है, ठीक है। अब आपको इनके आपको खुश रखने के लिए इनको 4 ऑफ पेंटिकल्स पैसे लुटाने पड़े, चाहे इनको अपने इमोशंस आपको देने पड़े, चाहे कुछ भी, लेकिन इसकी नेचर ही ऐसी है, मतलब लिटरली इसकी जो वाइफ है वो इसकी प्रॉपर्टी है उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन ये आपको रहने के लिए एक रूम, पूरा रूम प्रोवाइड करेंगे कि आपने जिस तरह से अपना लाइफस्टाइल बनाना चाहते हो, आप जिस तरह से रहना चाहते हो, आप रह सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। दिस इज़ हाउ दे बेसिकली आर। पाइल नंबर 2, मैं देख रही हूँ कि आपका पर्सन गुस्से वाला हो सकता है, लेकिन ये बहुत पोसेसिव है, ये प्रोटेक्टिव है, एंड ऑल्सो ये कि ये आपकी खातिर कुछ भी कर जाएगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो आई विल लेटर आई विल मेक रीडिंग कि आपके लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, तो फिर वो एक सेपरेट टॉपिक है, वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट, एक मतलब पूरा इरा एक डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, नेचर क्लिंगी और एडिक्टेड, एक चीज़ बस जो मेरी है वो मेरे से कोई ले नहीं सकता, तो इस किस्म का इसके नेचर है,
ठीक है। लेकिन नॉर्मली पैसे का बहुत मतलब अच्छा है, दिल का बहुत खुला है। कितने आपको पैसे चाहिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स, कितने आपको पैसे चाहिए, आप ले सकते हो उससे। ये कंजूस नहीं है। सही है। बिल्कुल भी ये पर्सन कंजूस नहीं है, माइजर नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इट विल बी। Worthiness, it will all worth it in the end. Let me be very clear here. ठीक है, it will all what, it will all worth it. जो भी है या जो भी नहीं है, कैसा ये पर्सन आपके साथ रहे, कैसा मतलब लोग आपको भड़काएं जो भी हो, लेकिन इन द एंड आपको पता होगा कि यार इट ऑल वर्थ इट। मैंने इसको हाँ बोल के शादी के लिए अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फ़ैसला लिया। ठीक है। इमोशनल फ्रीडम, देखो आपको इनके साथ मैंने बोला है ना, अपने जज्बात का इजहार करने का फ्रीडम होगा। जैसे कपड़े पहने हैं वो फ्रीडम है। आपको ये फ्रीडम है, अपनी लाइफ कैसे गुजारना चाहती हो, अपना करियर परस्यू करना चाहती हो, करो, नहीं करना ना करो। हाउस वाइफ रहना, हाउस वाइफ रहो, इनको ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, इनको बस ये है कि आप खुश रहो, लेकिन इनको ये है कि दे नो हाउ टू प्रोटेक्ट यू, इसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना। ओके, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, देखो इतना अब आपको कॉम्प्रोमाइजिंग हस्बैंड डिस्टाइन पार्ट में मिल रहा है। देखो कोई भी मसला अगर होता है ना, आपको अगर उन पे शक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने उनसे लड़ाई करी है कि वो फलानी लड़की कौन है, उसका मैसेज आई है वो, तो आपको अपना पूरा मोबाइल पकड़ा देगा, देखो तुम देख लो, तुम बात कर लो, तुमने जो करना है कर लो, ठीक है, तुम शक मत करो। तो ये जस्ट लाइक अ ओपन बुक, ठीक है, खुली किताब, जो पढ़ना है पढ़ लो। मैं ये इंसान आपके सामने पूरी डिटेल्स, पूरी जिसे बोलते हैं ना डॉक्यूमेंट्स खोल के रख देगा, या तुमने जो करना है ना तुम देख लो मेरी लाइफ में। इवन कि इसके जो एक्स पार्टनर्स हैं, अगर आप चाहो तो आपकी उनसे भी बात करवा देगा कि इतना फेयर है। इतना वैसे कोई होता नहीं है, बट ये है। लेकिन बात ये कि ना चाहते हैं कि लड़ाई ना हो, बस सिर्फ एक रीज़न है, लड़ाई ना हो। अट्रैक्शन, एक्सट्रीम अट्रैक्शन, ये फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकती है, ये मेंटल अट्रैक्शन हो सकती है, हर किस्म की हो सकती है। दे लव यू एज देयर फ्यूचर स्पाउस, उनको आपके फीचर्स पसंद हैं, उसको आपकी शक्ल पसंद है, उसको आपकी बॉडी फिगर पसंद, उसको हर चीज़ आप में इंटरेस्टेड है। ये पर्सन है इंटरेस्टेड आप में, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरेस्टेड है। ओके, लेट्स सी मोर कि करते क्या है, करते कराती क्या है, ये तो देख लें लड़का करता क्या है। ओके, ग्रीस, रोम, करता क्या है ये, रिक्विटेड लव, ओके, अथॉरिटी फिगर, वाह क्या एनर्जी निकल के आ रही है। trees, guys, they are such a sigma person. Yes, this is a sigma boy, sigma boy. I want to tell you कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, एक तो इसका 110% अपना फोकस अपने करियर पर था शुरू से अभी तक, जब तक मतलब इसको आप जो वो मिल नहीं जाते हैं। तो लाइक लिटरली क्योंकि मॉन्क और नन की एनर्जी है यहाँ पर, इसके साथ साथ अनरिक्विटेड लव की भी एनर्जी है। देखो ये किसी में इंटरेस्टेड नहीं है बिफोर दे मीट देयर फ्यूचर वाइफ। ठीक है, ये सिंगल होगा, ठीक है, इसके लाइफ में कोई वो नहीं है, कोई और लड़की नहीं। तो रीज़न यही है, फोकस ऑन द वर्क, ठीक है, स्टडी। तो ये इतना स्टूडियस था, इतना इसके मतलब मे बी देर लिटरली हैव गॉट वेरी हाई डिग्री, किसी बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी की डिग्री हो सकती है इसके पास यहाँ पर, या गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, इसने कोई सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास किया हो। ठीक है, वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जिसने पास किए हैं उसका भी इसको अथॉरिटी फिगर लिटरली मे बी ये किसी जुडिशरी डिपार्टमेंट में हो, या लॉ फील्ड में हो, या मैनेजमेंट की सिविल सर्विसेज जो होते हैं, कस्टम्स या टैक्सेशंस,
यहाँ पर डिफरेंट कमिश्नर्स ही है वो अथॉरिटी हाई जगह पर है ये, ठीक है। सिर्फ उस फोकस की वजह से, क्योंकि उसने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया पढ़ाई की ज़िंदगी में। स्टडी लाइफ आपको पता है एक ही दफ़ा मिलती है ज़िंदगी में, पढ़ लो तो निकल गए, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो बस ख़त्म। ओके, बट दे वर लिटरली मॉन्क और नन। इसका मतलब ये नहीं कि वो मॉन्क थे या नन है। तो थिंक दिस इज़ द लेज़र लाइक फोकस। जब एक ही चीज़ पर फोकस होता है तो काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं ज़िंदगी में ये, ठीक है। ट्रीज़ भी आप देख लो, द स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, इस चीज़ पर ये बिलीव करते हैं। यहाँ पर अगर ये इस तरह का ऑफिसर नहीं है तो फॉर एग्जांपल ये ग्रीस रोमन यूरोपियन वाइब आई हैं, तो दे कैन बी इन यूरोपियन कंट्री, एनी यूरोप कंट्री। वैसे यहाँ पे ग्रीस, रोम, इटली, मतलब रोम ऑफ कोर्स इटली, और रोम, इटली और फ्रांस, ये जो यूरोपियन की कंट्री है, साथ साथ स्पेन, नॉर्वे, इनमें से किसी एक कंट्री में हो सकते हैं। वहाँ पर भी ये हाई पोजीशन पर है, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो लिटरली आई एम सीइंग समथिंग टू डू विद रिलीजियस कनेक्शंस या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शंस इनके किसी भी प्रोफेशन का, ठीक है। सो जो भी ये काम करते हैं ये लेज़र लाइक फोकस से करते हैं, इनको उनके फोकस से कोई नहीं हटा सकता, और दिस इज़ हाउ योर पर्सन एक्चुअली इज़। नंबर 2, you're too, इसे बोलते हैं ना, टू लकी टू बी मैनिफेस्टिंग दिस वेरी पर्सन इन योर लाइफ, क्योंकि ये वाकई में एक जेम है, ठीक है। सो योर डेस्टिन्ड पार्टनर, inner goddess, guys, this person is obsessed with your goddess like energy, जहाँ पर आपका बॉडी फिगर, जहाँ पर आपकी लुक, ब्यूटी सब मैटर करती है, ठीक है। एज अ हस्बैंड यस दे लाइक यू, और उनको आपके अलावा कोई और पसंद नहीं आने वाला। उसको पता है कि आप एक डिवाइन एनर्जी हो, आपके अंदर खुद एक डिविनिटी है, आपके अंदर खुद एक सेल्फ केयर, जैसे आप पॉसिबल है आप बहुत सेल्फ केयर करना शुरू कर दो। अभी करते हो नहीं करते, लेकिन शादी के बाद मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर करना शुरू कर दोगे, अपने आप को अप्रिशिएट करोगे। यू विल लिटरली बी इनटू योर ओन सेल्फ केयर। मैं जो करना चाहती हूँ मैं वही करूँगी, ठीक है। आप किसी की नहीं सुन रहे, आप बहुत बोल्ड हो रहे हो शादी के बाद, और ज़्यादा जो शक्ति जिस चीज़ ने आपको दी है इधर स्टेप इस तरफ लेने के लिए, वो आपका पति ही है, क्योंकि वो आपकी बैक पकड़ है। आपको पता है कि यार वो ही विल सपोर्ट मी। बाउंड्रीज, गाइस, ये पर्सन कभी भी आपको फोर्सफुली कभी भी कुछ करने को नहीं मजबूर करेगा कि यार तुम ये करो मैं ये करूँ, नेवर, लिटरली नेवर। ये पर्सन आपसे प्यार करता है, ये पर्सन खुद से प्यार करता है, और लिटरली हम दोनों का जो रिश्ता होगा ना वो प्राइवेसी बेस्ड होगा। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, इवन इफ इन इंटीमेट थिंग्स, दे आर पर्सनली फाइन। प्राइवेसी को बहुत ये देता होगा इम्पोर्टेंस, ओके। प्योरिफिकेशन, गाइस, वेरी हाइजेनिक पर्सन। अगर हम इनकी बॉडी क्लीनलीनेस की बात करें, वेरी नीट एंड क्लीन, हाइजेनिक, शावर लेना डेली, गर्मियों में मे भी सुबह शाम, यू नेवर नो। तो बहुत ही इसको साफ़ रहना पसंद है, बहुत ही इसको डेली कपड़े चेंज करेंगे, और क्लीन ईटिंग, इवन का घर भी बहुत क्लीन होगा, मतलब लिटरली, सही है। इसका माइंड क्लीन है, ये बिल्कुल, इसमें हमें कोई डर्टी चीज़ नज़र नहीं आएगी, कोई भी, ठीक है। Easy does it. There is no need to hurry or force thing to happen. Everything is occurring in a perfect timing. ये कार्ड है जो डिवाइन टाइमिंग का। आपको गॉड बोल रहे हैं कि जल्दी मत मचाओ, हर चीज़ का एक टाइम है। मैं एग्जैक्ट टाइम पर आई गॉड लिटरली विल प्रोवाइड यू वट एवर यू नीड, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम पर गॉड आपको प्रोवाइड कर देंगे ये सब चीज़ें। तो आप में से वो लोग जो जल्दी मचा रहे हो, कब 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 कब, डोंट डू दिस थिंग। चीज़ों को, मैंने आपको बोला ना, आपके लिए 0 1 2 3 नंबर निकले थे। चीज़ों को अपने मुताबिक चलने दो, सही है। देखो जो महाकाली का कार्ड है, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड सो दैट द न्यू कैन एंटर।
पुरानी बातें भूल जाओ सो दैट अपना नया फ्यूचर स्पाउस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओ। ठीक है, ये बात याद रखना मेरी। ठीक है, सो ये तो थे आपके फ्यूचर अंडरस्टैंड पार्ट ना। अभी हम कुछ मैजिक बाउल से एनर्जीज देखते हैं आपके। ओके ओके जी, ग्रुप 2, ग्रुप नंबर 2। ऑलराइट, आपके पर्सन, आई मिस यू सो मच, एफर्ट्स ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, फेशियल हेयर हो सकते हैं इनके, ब्लैक शर्ट पहनी हो पहली बार मिले जब, गैस स्टेशन या पेट्रोल पंप जो होता है वहाँ पे पहले मुलाकात हो सकती है। विल बाय यू अ हाउस, कैप्रिकॉर्न, फेसिंग कारमा, ब्लू शर्ट, ब्लैक हेयर, एल्डेस्ट, बहन भाइयों में सबसे बड़े हो सकते हैं। इसके अलावा जी बिग ड्रीम्स, न्यूयॉर्क, साइकिक एबिलिटीज, गुड लुक्स, ऑस्ट्रेलिया, लियो, फ्लर्ट, फ्रेश फ्लावर्स, डेट ऑफ बर्थ 15 से 21 के बीच में, फ्रॉम 15 to 21st ऑफ एनी मंथ, लॉन्ग हेयर, वाह, ओह, कैन आई डेट यू, आई वॉन्ट टू सी यू। यह है जी, डेटिंग ऐप पर मुलाकात हो सकती है। एक्टर, सिंगर, मॉडल, डीप वॉइस, आवाज़ बहुत ज़्यादा इनकी अट्रैक्टिव है जी। फेमस पर्सन, डॉक्टर और नर्स, नॉट योर एक्स पार्टनर, एब्सोल्युटली न्यू पर्सन, 911, बहुत जल्दी कॉड आपको ये देंगे। ओके, ओल्डर टू यू, आपसे ये बड़ा होगा एज में या बड़ी होंगी। ओके, सो गाइज अभी हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लें। ऑल राइट, सो ओके, यहाँ पे है क्यू, वी, एक्स, बी, डब्ल्यू, बी, आर, एक्स, ओ, यू, के, they can even be from UK, H, G, M, S, Y, and Q. Alright, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye bye.